नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपको जो है काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को चूज किया है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही न्यूज में रहा है। ये एक्चुअली पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज में रहा है। देखेंगे सब लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा एससीओ के ऊपर। एससीओ के जो है उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्यों को आपको एक्सप्लेन करना है, उनका विश्लेषण करना है और ये भी बताना है कि एससीओ जो है वो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, एससीओ की हमें क्या ऐसी जरूरत है। तो देखिए क्या है कि एससीओ का आप अपना ये वाला जो आंसर शुरू करोगे, आप सबसे पहले बैकग्राउंड बताओगे। आप ऐसे नहीं शुरू कर दोगे लिखना उसके उद्देश्य, आप पहले बताओगे एससीओ क्या होता है, एससीओ है क्या चीज, इंडिया क्या उसका मेंबर है, अगर है तो कब बना था। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि जो एससीओ है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शंघाई में बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के सहयोग को उस इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। और इसको बनाया कब गया है? 2001 में बनाया गया था। ये भी आप ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख सकते हो अगर आपको पता है। नहीं पता तो बिल्कुल मत लिखिएगा क्योंकि ये चीजें पकड़ी जाती हैं। अगर आपको पता है कि 2001 में बनाई गई तो बिल्कुल नोट करिएगा इसको। और फिर लिख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने थे। और आप चाहें तो इसमें वो कंट्रीज के नाम भी लिख सकते हैं जो इसकी अभी मेंबर्स हैं। लेकिन ये काम सिर्फ, ये डेयरिंग बाजी तभी दिखाना जब आपको पता हो कि भाई इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। अगर बिल्कुल कंफर्म्ड हो, श्योर हो, सिर्फ तभी लिखना, वरना फिर गलत हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है। फिर अब इसमें आप ये बताएंगे कि ये जितना भी पूरा शंघाई है यहाँ पर, शंघाई जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझाएंगे। आप इसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये समझा सकते हैं कि ये जो पूरा एक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लिख के समझाओगे कि ये भारत, पाकिस्तान और रूस और चीन, चारों इसके अंदर आती हैं। और चारों ही जो हैं वो एक अलग अलग हितों के लिए एक जटिल मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे तालिबान अफगानिस्तान में विभिन्न हित हैं, इस तरीके से इनका जो है आप एक्सप्लेन करोगे कि इनका जो एससीओ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करते जाओगे। फिर आप बताओगे कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है और जो है चेकबुक और भेड़िया युद्ध कूटनीति को वो अपनाता रहा है। और आर्थिक सहयोग की आड़ में चीन जो है वो अपनी जो है बीआरआई परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। बीआरआई परियोजना का आप लिख सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड को एक बेल्ट से कनेक्ट करने का जो चाइना का सपना है वो इसके तहत वो पूरा करने की सोच रहा है। फिर आप बताओगे कि पाकिस्तान और चीन का जो है वो रैट्स, रैट्स क्या चीज है, आप बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करोगे क्योंकि इंडिया की सोच रही है। इंडिया ने इसको आगे बढ़ाया है रैट्स के लिए। रैट्स के फुल फॉर्म अगर जानते हो तो आप वो लिख सकते हो। फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ रैट्स की यहाँ पर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट काम करती है, जिसका काम मतलब क्या, जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीस बना के रखना, शांति बनाए रखना। इन्होंने बहुत अलग अलग ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया है ताकि किसी भी तरीके से एक लोकतांत्रिक, एक फेयर रूप में जो है वो ये चीज निकल के आ सके। तो इसके लिए आप ये सब समझाएंगे और फिर आप लास्ट में ये चीज समझाएंगे कि ये जो पूरा एक रीजन है ये वाला, इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहले आप ऑब्जेक्टिव समझाओगे यहाँ पर। और चाइना और रशिया हमेशा ही यहाँ पर जो है उनको ये बोला गया है कि उन्होंने पूरी शांति और सुरक्षा को भंग करने की हमेशा कोशिश करी है। एससीओ जो कि एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, भारत के लिए क्यों महत्व रखता है। अब आप यहाँ पे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है उस पर फोकस करोगे। अब आप सबसे पहले ये बताओगे कि भारत जो है वो मध्य एशिया में अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर कारगर साबित हुआ, सेंट्रल एशिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है
कि जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, जो मध्य एशिया है, वो इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है, विस्तारित पड़ोसी है, क्योंकि हमारे उनके साथ कोई एक तरीके से सीमा साझा नहीं होती है, हमारा सिर्फ उनके साथ एक्सटेंड बढ़ता है। तो इंडिया का जो सपना है, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, आप ब्रैकेट्स में ऐसे अपोस्ट्रोफीज में डाल के इसको लिख सकते हैं, कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी। मध्य एशिया से जोड़ने की पॉलिसी। तो ये एक सबसे बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगी। दूसरा आप यहाँ पे क्या समझाओगे, इंडिया जो है यहाँ पर चाइना का जो यूरेशिया में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने में इंडिया के लिए एससीओ एक नया रूप साबित हो सकता है। प्लस इंडिया जो है यहाँ पर जो भी टेररिज्म की घटनाएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जो ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक इंडिया जो है सक्रिय रूप यहाँ पर योगदान जो है वो निभा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स के काम हो रही हैं, जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको रोकने में भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया चाइना सारे ही हैं। प्लस इसमें जो हमारी तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तापी गैस क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये जो एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ से एससीओ से एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। साथ ही साथ इंडिया में जो एनर्जी है, वो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए हम एससीओ के तहत यहाँ पर कजाकिस्तान से यूरेनियम और जितनी भी मध्य एशिया की कंट्रीज हैं, उनसे इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसका फायदा लाभ उठा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा आपको इसमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि इनके तहत हम इन इन चीजों को हम यहाँ पर ले सकते हैं और उनका फायदा उठाया जा सकता है इन सब चीजों के तहत। प्लस ये सारी चीजें जो हैं, ये एससीओ जो है, वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए एक नया रास्ता बनेंगे। इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड है, वो यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। प्लस जो सेंट्रल एशिया की मार्केट है, वो इंडिया को आईटी के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बैंक के लिए एक नया मार्केट के रूप में मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कतें बहुत है। ठीक है, एक तरफ हम ये कहते हैं जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर सार्क में है, एक तरफ हम कहते हैं कि सार्क में इंडिया क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां पाकिस्तान है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें एससीओ को अटेंड करना है क्योंकि वहां पर हमें ये जरूरत है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एससीओ इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन आपको समझाने पड़ेंगे कि ये रीजन हमारा इसलिए है। रीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर चाइना भी है, इसके अंदर सेंट्रल एशिया है, और हमारे लिए सेंट्रल एशिया काफी बड़ा कारगर रूप में जो है निकल के आ सकता है। ठीक है, और लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखेंगे इस तरीके से, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये आप रीड कर सकते हो कैसे लिखना है। एससीओ में भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों में खनिज और ऊर्जा के संसाधनों तक पहुंचने के लिए हमें बढ़ावा दे सकती है। आंसर आपने ऐसे लिखना है जो मैंने लिखा है। ये आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है, तो उस पीडीएफ में आपको आंसर तो मिल ही जाएगा कि कैसे कैसे है यहाँ पर, तो वो तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ यहाँ पर कि आपने लिखना क्या है। आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथी से निपटने के लिए यहाँ पर ये एक नया रूप यहाँ पे बन के आ सकता है, एक मंच प्रदान कर सकता है। ऐसे शब्दों का आपको अपने आंसर में इस्तेमाल करना है। लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि जो पाकिस्तान की शत्रुता पूर्वक जो हरकतें हैं और चीन के साथ जो हमारे इतने विवाद चल रहे हैं सीमा की, ऐसे चीजों को सुलझाने के लिए एससीओ जो है वो सुलझाने का काम कर सकता है। और इसके लिए यहाँ पर जो है एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि हम अपने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो रीजन है, उनके साथ रिलेशंस को बढ़ाएं और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा वाइड करना, और ज्यादा चौड़ा बनाना, ताकि हम उनके साथ उनकी लीडरशिप, उनको नेतृत्व में सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी आगे लेके जा सके। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो आप अपने आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे।
स्टार्टिंग में आप पहले क्या समझाएंगे, आप एससीओ के बारे में बताएंगे कब बनी, फिर आप उसके बारे में बताएंगे कि एससीओ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से एससीओ को बनाया गया। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझाए इस तरीके से। इंडिया जो है वैसे भी उनके पास काफी अच्छी सॉफ्ट पावर है, हमारे पास बुद्ध का लिंकेज है, हमारे पास बॉलीवुड फिल्में हैं जो कि एससीओ के तहत अच्छा हमें रास्ता दे सकता है। फिर आप अपना बताओगे यहाँ पर कि चीन के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बातें समझाई हैं अभी पूरे इस लेक्चर में। जितनी जितनी बातें आपको मैंने समझाई हैं वो सब आप पूरा यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करते जाओगे। ठीक है, वन बाय वन आप लिखते भी जाओगे इसी को और एक्सप्लेन करते जाओगे। फिर लास्ट तक आते आते आप जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया है इसी में ही वो आप लिखोगे। मॉडल आंसर आपके सामने है, या तो आप इसको फॉलो करो या तो आपको जो मैंने समझाया है आप उसके तहत खुद से इस आंसर को लिखो। क्योंकि जब आप खुद से आंसर नहीं लिखोगे बहुत मुश्किल होता है समझना। बहुत जरूरी है कि आप अपना आंसर एक बार खुद से प्रैक्टिस करो और खुद से लिखो इस पूरे चीज को। जो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की डिमांड आपने समझ ली, कंटेंट आपके पास आ गया, तो अब आपने क्या करना है, लिखना है। सभी लोग यहाँ पर इस आंसर को एक बार लिखने की कोशिश करें। जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो आपको बताया, वो सब लिखो यहाँ पर आप। और ये वर्ड जो मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, ये वाले एक्सटेंडेड नेबरहुड, सॉफ्ट पावर, बुद्धिस्ट लिंकेज, बॉलीवुड मूवीज, यहाँ पर मैंने आपको यूरेशिया टर्म दिया, टेररिज्म, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, तापी वाला एग्जाम्पल के बिना आंसर आपका लिख तो लोगे पर आंसर भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर आपने उसको आंसर को उपयोगी भी बनाना है तो आपने इसमें तापी वाला एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप सारे आंसर्स को कंप्लीट करिए, लिखिए इन पूरे आंसर्स को। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये आंसर बहुत अच्छे रूप में निकल के आ सकता है। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसी तरीके से और क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।